हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी आप लोग कर गए होंगे। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 10 के प्रश्नावली 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि काफ़ी आसान है। बोला है एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएं 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए आकृति 13.16 में ये वाला आकृति है। चलिए हम इसे कॉपी पे समझाते हैं। तो चलिए आ जाइए यहाँ पे देखिएगा। तो एक घनाभकार को एक यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ये वाला इसको ऐसे ऐसे मिला दीजिए। यहाँ पे देखिएगा तो ये घनाभकार कलम रखने वाला है। इसमें 4 को क्या हुआ है जी, शंकु के आकार का कलम रखने वाला बनाया गया। ऐसे खड़ा करके इसमें कलम रखना। तो हमको इसी लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात होगा जी, अगर हम पूरे इस आयतन में से, घनाभ के आयतन में से ये 4 को शंकु का आयतन घटा दूँ तो आ जाएगा। तो यहाँ पे शंकु एक बड़ा सा बना लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा शंकु, जिसमें ये होता है त्रिज्या, ये होता है क्या जी, हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हल। ठीक है, दिया क्या है जी, हम देखिएगा दिया है, दिया है घनाभ की विमाएं, क्या जी, घनाभ की विमाएं कितना हो जाएगा जी, विमा यानी लंबाई, लंबाई हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर, हाइट हो जाएगा कितना जी, यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर। कभी भी 3 को गुणा में हम आपको दिखाते हैं। अभी यहाँ पे देखिए ये क्या है जी, यहाँ पे गुणा में दिया है 15 इंटू 10 इंटू 3.5। इसका मतलब हुआ पहला होगा लंबाई, दूसरा चौड़ाई, तीसरा ऊंचाई। ठीक है, हमेशा पहले लंबाई ही होगा। तो यहाँ पे ऐसे ही आ गया। और उसके बाद देखिएगा शंकु की त्रिज्या, यहाँ पे शंकु की त्रिज्या, त्रिज्या यानी आर का मान दिया है कितना जी, 0.5 सेंटीमीटर दिया था आपके क्वेश्चन में। और शंकु की ऊंचाई, क्या जी, ऊंचाई ये भी क्या है जी, इसको हम कैपिटल एच का लेते हैं। कितना दिया है जी, 1.4 सेंटीमीटर दिया है। तो हम आते हैं यहाँ से प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या होगा जी, हमको आयतन निकालना है। क्या जी, बचे हुए लकड़ी का आयतन, यहाँ पे बचे हुए हुए लकड़ी, लकड़ी का आयतन, आयतन कितना हो जाएगा जी। अगर हम क्या करें जी, घनाभ के आयतन में से यहाँ पे लिखते हैं घनाभ का, घनाभ का आयतन, आयतन माइनस ये शंकु का गो है जी 1 2 3 4, तो यहाँ पे होगा 4 शंकु का आयतन। ठीक है, शंकु का आयतन। तो आपको मालूम होगा घनाभ के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है जी, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऊंचाई यहाँ पे एच हो जाएगा स्मॉल एच माइनस 4। यहाँ पे शंकु का आयतन क्या होता है जी, 1/3 पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच। ठीक है, यहाँ पे लंबाई का मान 15, चौड़ाई का मान 10, ऊंचाई का मान 3.5 माइनस 1/4 इंटू 1/3। पाई का मान कितना होगा जी, 22/7। आर का मान 0.5 तो हो जाएगा 2 बार गुणा। एच का मान कितना जी, 1.4। कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला पॉइंट हटेगा तो नीचे एक, ये वाला 0, इससे ये वाला खत्म। अब 35 में 15 से गुणा होगा तो 15×5 = 75, हासिन 7, 15×3 = 45, हासिन 7 कितना हो जाएगा, 45×7 = 52। कितना जी, यहाँ 525 हो गया माइनस, यहाँ पे ये कुछ कटने वाला है, ये वाला कट जाएगा, 0.2 मर्त में ख़त्म। तो यहाँ पे 4 में 1 से गुणा होगा 4, यहाँ पे 3 गुणे 22, यहाँ पे देखिए 0.5 0.5 में गुणा होगा
तो 25 हो जाएगा 0.2 अंक के बाद। और यहाँ पे 2 से गुना होगा तो 25 दूना 50 हो जाएगा। पॉइंट कितना अंक के बाद जी? 3 अंक के बाद। तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, कितना आ गया? तो यहाँ पे 50। तो यहाँ पे हो जाएगा इतना, ये वाला 22 चौका 88/3, ये वाला 0.5 हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट के बाद से 0 का कोई वैल्यू होता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ 25, ये भाग दीजिएगा, पहले इसको गुणा कर लेते हैं। 8×5 = 40, 8×5 कितना हो जाएगा? 40, हाथ से 4, 8×5 40, 4 44 हो गया। हाँ, पॉइंट कितना अंक के बाद जी? 1 अंक के बाद। तो यहाँ पे इतना आ गया। अब इससे भाग दीजिएगा, यहाँ पे 3 एकम 3 घटेगा 1, यहाँ पे 4 तिहाई हो जाएगा 12 घटेगा 2, यहाँ पे पॉइंट बैठेगा 0, 4 18, यहाँ पे 2, ये वाला 0 4 18, कितना आ जाएगा जी? यहाँ पे देखिएगा तो 528 माइनस आपका आ गया, ये वाला कितना जी? 14.66। ठीक है, घटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा जी? कुछ गलती हुआ है का? यहाँ पे देखिए, अगर इधर कहीं गलती हुआ होगा, इसकी जगह पे कितना आएगा जी? आपका आ जाएगा 1.47, इतना के आसपास आएगा। इधर आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे 528 माइनस 1.47 घटेगा तो कितना आ जाएगा जी? 523 दशमलव यहाँ पे इतना सेंटीमीटर क्यूब। यही क्या हो जाएगा? लकड़ी का आयतन होगा। इस साइड में माइनस के बाद ये वाला जितना संख्या है, इसे में कहीं कटाने में गलती हुआ है। ठीक है, आप कैलकुलेटर की सहायता से देख लीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।